केशवपुर नाम के गांव में कृष्णा और शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेबी नाम की एक बेटी थी। माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनका आइसक्रीम का व्यापार था। शादी और ब्याह जैसे दावतों में वो ऑर्डर लिया करते थे। उनकी आइसक्रीम की एक दुकान थी, पर सर्दियों के मौसम में उनके आइसक्रीम की बिक्री कम होती थी। कम बिक्री तो कम फायदा। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह कृष्णा उस दिन अपनी दुकान पर गया। उसने दुकान खोली तो तभी उसको एक कॉल आया, तो वो फोन पर बात करने लगा। इतने में कुछ लोग कुछ बंदरों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। सारी फसल खराब कर दी इन बंदरों ने, मार मार कर इन्हें दूर भगा दो। इसीलिए बंदरों का पीछा कर उन्हें भगा रहे थे। यूं दौड़ते दौड़ते माँ और उसकी बेटी अलग हो गए। बेटी बंदरिया तुरंत चढ़कर एक पेड़ की टहनी पर बैठी। ना जाने वो लोग मेरी माँ के साथ क्या करेंगे, डर लग रहा है। भगवान मेरी माँ की रक्षा करना। यूं अपनी माँ की फिक्र में नन्ही बंदरिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मादा बंदरिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो दौड़ती दौड़ती कृष्णा के दुकान में चली गई। फ्रिज का दरवाजा खुला था, वो तुरंत जाकर फ्रिज में छिप गई। इतने में दौड़ रहे लोग कृष्णा की दुकान पर आए। कृष्णा, क्या तुमने यहाँ से बंदरों को गुजरते देखा? बंदर? नहीं तो यहाँ कोई बंदर नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा। ऐसे कृष्णा ने कहा। पूछताछ कर वो लोग वहाँ से चले गए। कृष्णा को फोन पर एक बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसके लिए उसने आइसक्रीम्स डब्बे में पैक की। वो वहाँ से चला गया। बेचारी बंदरिया जो फ्रिज में बंद थी, ठंड से थर थर कांप रही थी। वो फ्रिज का दरवाजा ठोक ठोक कर उसे खोलने के लिए कह रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई था भी तो नहीं। बेचारी बंदरिया निस्सहाय होकर रो रही थी। भगवान मैं मर रही हूँ, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मादा बंदरिया वहीं मर गई। कुछ देर बाद कृष्णा अपनी दुकान पर वापस लौटा। जैसे ही फ्रिज खोला, बंदर को देख वो हक्का बक्का रह गया। कृष्णा ने बंदरिया को बाहर निकाला, पर तब तक वो मर चुकी थी। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया? वो तुरंत घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सारी बात कही। बंदर यानी हनुमान जी का ही स्वरूप, ऐसे में उस बंदर को यूं ही छोड़ना सही नहीं होगा। आप चलिए, मैं बेबी को साथ लेकर आती हूँ। शांति ने हल्दी कुमकुम साथ में लिया। बेबी, अपने आंगन से सारे फूल तोड़कर लेकर आना। फिर बेबी ने माँ के कहे अनुसार सारे फूल तोड़कर ले आए। फिर शांति और बेबी अपनी दुकान पर गए। दुकान में पहुंचकर उन्होंने बंदरिया को हल्दी कुमकुम लगाया और अपनी गोदी में उठाकर स्मशान घाट ले गए। गांव वालों ने ये सब होते देखा, उन्हें बड़ी हैरानी हुई। अरे भला ये बंदरिया का दाह संस्कार क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों ने बंदरिया को भगवान स्वरूप माना, वे सभी कृष्णा के साथ ही चल दिए। कृष्णा के परिवार ने बंदरिया का दाह संस्कार वैसे ही किया जैसे किसी इंसान का किया जाता है। जैसे ही नन्ही बंदरिया को अपनी माँ के बारे में पता चला, वो फुदक फुदक कर उसके पास आ गई। वो माँ को इस तरह मरा हुआ देख खूब रोने लगी। नन्ही बंदरिया को अपनी माँ के लिए रोता देख सभी को बहुत बुरा लग रहा था। माँ उठो न माँ, उठो न माँ। नन्ही बंदरिया जोर जोर से रो रही थी। बेबी ने सोचा उसे सांत्वना देने उसके पास जाएगी, पर नन्ही बंदरिया ने बेबी को डरा दिया। बेबी बहुत डर गई। बेबी की माँ ने उसे रोक कर कहा, बेटा इस समय उसके पास मत जाना, वो बहुत ही गुस्से में है। पर फिर भी बेबी को उस बंदरिया पे बहुत प्यार आ रहा था। उसे सांत्वना देकर अपने पास लेना चाहती थी। मरी हुई बंदरिया का अंतिम संस्कार कर वहाँ पर आए सभी लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे। बेबी ने अपने पिता से कहा, पापा हम इस बंदरिया को अपने साथ घर ले जाएंगे। बेबी के माता पिता ने उसकी बात मान ली। फिर वे तीनों उस नन्ही बंदरिया को अपने साथ अपने घर ले गए। उस नन्ही बंदरिया के लिए सब कुछ नया था। वो सभी को देख सहम रही थी। खाने के लिए आहार दो तो वो खाती नहीं थी। यूं ही दिन बीत रहे थे और बीतते दिनों के साथ बंदरिया को उनके साथ रहने की आदत होने लगी। वो अब वहाँ पर खुश रहने लगी थी। चूँकि कृष्णा को ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे थे, इसीलिए शांति भी काम में कृष्णा का हाथ बटाने लगी। तभी फुदकती फुदकती नन्ही बंदरिया उनकी दुकान पर आई
मुझे भी ऑर्डर वाले आइसक्रीम के डब्बे दे दो, मैं पहुंचा कर आऊंगी। हाँ, हम अच्छे से जानते हैं अगर आइसक्रीम का डिब्बा तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम उसके साथ क्या करोगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर भी कृष्णा और शांति माने नहीं। बंदरिया घर वापस लौटी। बेबी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, तुम मुझे अक्षर पढ़ना सिखाओ। बंदरिया बेबी से पूछने लगी। अरे आज अचानक तुम्हारे सर पर पढ़ाई का भूत कैसे सवार हो गया? तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी या नहीं? अरे हाँ बाबा, पढ़ा दूंगी। फिर बेबी बंदरिया को पढ़ाने लगी। तुम बताओ कि तुम पढ़ लिख कर क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें बोलकर नहीं दिखाऊंगी, बल्कि करके दिखाऊंगी। बेबी बंदरिया को पढ़ाने के लिए मान गई। फिर उस दिन से हर रोज बेबी बंदरिया को अक्षर पढ़ाने लगी। बस हफ्ते भर में ही बंदरिया ने सभी अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीख लिया। इस तरह बड़ी लगन से बंदरिया ने हफ्ते भर में ही ये काम कर दिखाया। उसे देख बेबी और उसके माता पिता अरे वाह, शाबाश, यूं उसकी तारीफ करने लगे। पर जब भी वो पूछते कि तुमने पढ़ाई सीखी क्यों है, तो बंदरिया कुछ नहीं बताती थी। मैं खुद को तुम सबके सामने साबित करना चाहती थी ना, इसलिए मैंने पढ़ाई की। वो वहाँ से सीधे एक सब्जी के ठेले पर पहुँची। मैं आपकी सब्जियां मार्केट तक पहुंचा कर आऊंगी, क्या आप मुझे पैसे दोगे? उस बंदरिया को ऐसा कहते देख वो चौंक उठा। अरे बंदरिया, तुम तो अच्छे से बात कर सकती हो। अरे बहुत हो गया आपका चौंकना चमकना, अब बताओ कि मुझे काम दोगे या नहीं? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगा। इस तरह बंदरिया ने बड़ी मेहनत से खूब पैसे कमाए। बंदरिया पूरे 3 हफ्तों तक यूं ही मेहनत करती रही और उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। फिर वो आइसक्रीम के ठेले पर गई और उसके मालिक से कहा, आइसक्रीम के एक ठेले का कितना लगता है? ऐसे उसने पटिया पर लिख कर पूछा। पूरे 1500 रुपए। इस समय मेरे पास 1200 रुपए हैं, तुम ये ठेला मुझे दोगे या नहीं? वैसे तो मैं किसी इंसान को अपना ठेला ना देता, पर तुम्हें जरूर दूंगा क्योंकि तुम्हारी बातें बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। अगर आपको मेरी बातें मीठी लग रही है तो मुफ्त में ही ठेला दे दो। अरे वाह, तुम तो प्यारी बातें ही नहीं करती, बड़ी होशियार भी हो। हंसकर ठेले वाले ने बंदरिया से पैसे लिए और बदले में अपना ठेला उसे दे दिया। बंदरिया उस ठेले को लिए सीधे बेबी के पास पहुंची। अरे तुम ये ठेला कहाँ से लेकर आई हो? बंदरिया ने पाटे पर सब कुछ लिख कर बताया। बेबी चौंक उठी। पर तुमने ये सब क्यों किया? इस ठेले की पूजा करो, हम पापा के पास ले जाएंगे। बंदरिया ने जैसे कहा उसने ठेले की पूजा की और उसे लेकर पापा के पास चली गई। बेबी ने अपने पिता को सारी बात बताई। उन दोनों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। अरे तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो, तभी तो तुम दोनों की सहायता करने की सोच मैंने ये सब किया। कुछ दिनों पहले जब मैंने काम के लिए पूछा तो आपने कहा कि मैं सारी आइसक्रीम खा जाऊंगी। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं खुद को साबित करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये किया। अब मुझे आइसक्रीम दे दो, मैं गली गली घूमकर उसे बेच आऊंगी। नन्हे बंदरिया ने ये सब लिख कर ही बताया। सभी ने दांतों तले उंगली दबाई। तुम तो बहुत ही होशियार हो, अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हाँ अच्छा ठीक है, अभी जल्दी से मुझे आइसक्रीम दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। आइसक्रीम्स भरकर उसके दाम बताकर बंदरिया को दिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं आइसक्रीम आइसक्रीम करके चिल्लाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनाउंसमेंट रिकॉर्ड भी तो किया जाता है ना। मुझे ऐसा एक माइक दिला दीजिए, अनाउंसमेंट सुनकर बहुत सारे लोग आएंगे। बंदरिया ने फिर से लिख कर बताया। शांति और कृष्णा ने ठेले पर तुरंत एक माइक का इंतजाम किया। एक ठेले को बंदरिया चला रही थी। ये देख नन्हे बच्चे उससे आकर्षित हो रहे थे, पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी खुद को रोक नहीं पाए। लोग कुछ पूछते तो बदले में बंदरिया लिख कर जवाब देती। ये बात सभी को मजेदार लग रही थी। शुरुआत में तो सभी को ये बहुत अजीब लग रहा था, पर बीतते दिनों के साथ सभी को उस बंदरिया की आदत हो गई। गांव वालों ने बड़े ही प्यार से उस बंदरिया का नाम आइसक्रीम वाली मारुति रखा। अब गांव में आइसक्रीम मारुति एक आम खास नाम हो गया था। बंदरिया बड़ी मेहनत से काम कर ठेला चलाती, जो सभी के लिए जीता जागता आदर्श था।